बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो इस टाइम पाकिस्तान में पेश आ रहा है सैलाब की सूरत में, बारिश की सूरत में, कि सैलाब ने जो तबाही मचाई है सिंध से लेके बलूचिस्तान, पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ एरिया बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा, जिसमें तबाही मचाई गई। काफ़ी लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। बहुत सारे लोग उस सैलाबी रैले में बेचारे बह गए, मवेशी बह गए। उसके बाद दोस्तों देखने में आया कि सिंध के अंदर जिस तरह जो सूरत हाल हुई, सिंध के अंदर जो ज़्यादातर नशेबी इलाके हैं, ठट्टा है, बदीन है, दादू का इलाका है और दीगर जो अज़ला हैं वहाँ के, वो सारे के सारे सैलाब की नज़र हो गए। काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लोगों के जानो माल महफूज नहीं रहे। काफ़ी सारे लोग घरों से बेघर हो गए। NDMA के मुताबिक मुल्क में 116 अज़ला हैं और जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 5 लाख से ज़्यादा मकानात और बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा और 7 देही इलाकों में 7 से 8 लाख जानवर मवेशी बह गए। बलूचिस्तान सूबा सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसके 34 अज़ला हैं और 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस आफत से मुतासिर हुए। अगर सिंध की तरफ देखते हैं तो सिंध के 22 या 23 अज़ला को भी आफत ज़्यादा कहा गया, मगर यहाँ मुतासिर होने वाले अफराद की अगर हम तादाद देखें तो 21 लाख से भी ज़्यादा है। पंजाब में दोस्तों कुल 16 अज़ला हैं और वहाँ 4.5 लाख के करीब आबादी का हाल ख़राब हुआ है। सैलाब और बारिशों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी तबाही मचाई। अगर हम सरहद की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने क़यामती मंजर पेश किया है। सवात में बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। वो 5 अफराद जिनके बारे में मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि वो भाई हैं, असल हकीकत में उनमें 3 कज़न हैं और 2 कोई और हैं, और ये 5 अफराद मिलकर तिजारत के सिलसिले में बाहर गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। और बताया ये जा रहा है कि 5 घंटे तक वो उस सैलाबी रैले में फंसे रहे, जबकि दर हकीकत ये है दोस्तों 1 से 1.5 घंटा वो वहाँ फंसे रहे, क्योंकि सैलाब जो है वो कोई आहिस्ता आहिस्ता नहीं बढ़ता। पानी की जो सिचुएशन है वो बड़ी स्पीड से थी। आप मीडिया में बाकायदा इसको देख सकते हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल थी, जो सैलाब था, वो कितनी स्पीड से वो ओवरफ्लो होता रहा और बढ़ता रहा। वहाँ के मकामी लोगों ने उनको बचाने की कोशिश करी और उनमें से एक शख्स बच भी गया और बाकी के जो 4 थे वो सैलाबी रैले की नज़र हो गए। दोस्तों, हमें मीडिया पे लोगों को सच बताना चाहिए, ना कि उनको झूठ बोलना चाहिए। गुमराही फैलाना वैसे भी गुनाह है, और जिस तरह बताया जा रहा है तो आप खुद मीडिया पे चेक कर सकते हैं कि पानी की जो रफ्तार है वो कितनी स्पीड थी। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 घंटे तक वो अफराद अगर वहाँ पर मौजूद है और जो लोग वहाँ के मकामी लोग उनको जो बचाना चाह रहे हैं वो 5 घंटे तक उनको बचा ना सकेंगे? दोस्तों, ये गलत अफवाहें हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो पानी की शिद्दत में इजाफा हुआ, आवाम ने उनको भरपूर कोशिश करी बचाने की, लेकिन अफसोस कि उनमें से एक ही भाई बच सका, बाकी 4 अफराद उस सैलाबी रैली की नज़र हो गए। असल में दोस्तों इमदादी टीमें पहुँचने में इसलिए टाइम लगा वहाँ पर, क्योंकि जो सिचुएशन इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सवात के अंदर, नौशहरा के अंदर, तौसा शरीफ में और जहाँ कई जगहों पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ब्रिज जो हैं वो टूट चुके हैं, फ्लाईओवर टूट चुके हैं, पानी के जो पुल हैं वो टूट चुके हैं, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, बिजली का निज़ाम दरहम भरम है, मोबाइल नेटवर्क का जो निज़ाम है वो दरहम भरम है। दोस्तों, इस सिचुएशन में इमदादी टीमें अगर पहुँचना भी चाहें तो ज़मीनी रास्ते से उनका पहुँचना मुश्किल है। बस इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये अफवाहें हैं कि 5 घंटे उनको लगे, लेकिन दर हकीकत 1 से 1.5 घंटे में ये सूरत हाल, ये सिचुएशन पैदा हुई, जिसकी वजह से वहाँ के मकामी लोगों ने एक शख्स की जान तो बचा ली, मगर 4 अफराद जान की बाजी हार गए। अगर सैलाबी रैले से अगर आप देखें तो हनीमून जैसा होटल और इस जैसे कई कारोबारी जगहें पानी की नज़र हो गई। दरियाए काबुल में काफ़ी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चश्मा, तोसा, गुड्डू और सक्कर बैराज तक 5 लाख से ज़्यादा का सैलाब है। पाकिस्तान में इस टाइम रेलगाड़ी की जो आमदोरफ्त है उसको भी बंद कर दिया गया है, और साथ ही सैलाबी सूरत हाल देखते हुए इमरजेंसी में तरबेला डैम और रावल डैम का दरवाज़ा भी खोल दिया गया है, क्योंकि तरबेला डैम ही है जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है, तकलीफ देह है। इस टाइम जो पाकिस्तान में सिचुएशन है वो इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई दिल दुखाने वाली है। वो लोग जो इस टाइम इस कर्ब से गुजर रहे हैं, असल तो वही हाल जानते हैं। हम तो यहाँ खड़े होकर सिर्फ वीडियो बना रहे हैं।
दोस्तों, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुसूसन ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप जिस तरह लोगों के दरवाजों पे वोट लेने के लिए पहुंचते हैं, जिस तरह आप उनको पानी, कपड़ा, बिजली और दूसरी चीजों का लालच देके उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं, और जब इसी आवाम पर एक मुसीबत टूटती है या कोई कुदरती आफत आती है तो वो हुक्मरान जो हमसे वोट लेने के लिए आते हैं वो उस वक्त नजर क्यों नहीं आते। और यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जिनके बारे में हम बुरा भला कहते हैं, जिनको हम गलत कहते हैं, पाक फौज के बारे में हम गलत नाजेबा अल्फाज भी यूज करते हैं, वही पाक फौज इस वक्त इस बुरे हालात में अपनी आवाम के शाना बशाना खड़ी होती है, अपनी आवाम की मदद करती है। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन पाक फौज सिपाहियों को, अपने उन भाइयों को जो इस कंडीशन में सैलाबी सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए हुए आवाम की मदद के लिए पहुंचते हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं झंडे ले लेकर उन जगहों पर पहुंचती हैं और अपनी पिक्चरें खिंचवाती हैं, गरीब लोगों को राशन भी देती हैं तो वहां पे पिक्चरें खिंचवाती हैं। क्या ये इससे बड़ा जुल्म नहीं कि आवाम मुसीबत में है और ये सियासी जमातें अपनी तस्वीरें खिंचवाने में लगी हुई हैं, फोटो सेशन करवा रही हैं। ये वो वक्त है कि जब हम पूरी पाकिस्तानी कौम को एक साथ मुत्तहद होना चाहिए। दोस्तों, ये मेरे हाथ में अल्लाह की किताब है, अल्लाह की पाक किताब। मैं इस किताब में से सूरह मोहम्मद की चंद आयतों का आपको तर्जुमा करके बताता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। तो क्या तुम्हारे ये लक्षण नजर आते हैं? अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो जमीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो। यही हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और इन्हें हक से बहरा कर दिया और इनकी आंखें फोड़ दी। तो क्या वो कुरान को सोचते नहीं या बाज़े दिलों पर उनके कुफ्र लगे हैं? बेशक वो जो अपने पीछे पलट गए बाद इसके कि हिदायत इन पर खुली चली थी। शैतान ने इन्हें फरेब दिया और इन्हें दुनिया में मुद्दतों रहने की उम्मीद दिलाई। सूरह मोहम्मद की ये चंद आयतें हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। अगर आप तसल्ली से अपने ज़रा दिल में झांक के देखें तो क्या कहीं ऐसा तो महसूस नहीं होता कि अल्लाह हमसे नाराज़ है? और लगता तो ऐसा ही है कि अल्लाह हमसे वाकई नाराज़ है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से गाफिल होता है तो अल्लाह ताला उसको अपने करीब करने के लिए कुछ आजमाइशें उतारता है, कुछ तकालीफ देता है, लेकिन हम उस तकालीफ से निकलने के बाद फिर खुदा को भूल बैठते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, हमें हर वक्त अपने रब को याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज तो मेरा ये है दोस्तों कि इस बुरे वक्त में हम सब पाकिस्तानी कौम को एक साथ मुत्तहद होना चाहिए, और जो इस वक्त जिस तकलीफ और जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके मवेशी माल पानी में बह गए, हमें उनके लिए फौरी तौर पे इमदादी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। कई जगहों पे इस टाइम इमदादी कैंप कायम हैं, जो उनकी तौफीक हो अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी इमदाद करें। और मैं यहाँ खुसूसन पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि खुदारा इस टाइम पे अपनी जो नाराजगियां हैं, जो झगड़े हैं, वो एक साइड पे रखते हुए जिस तरह आप आवाम के घरों में वोटों के लिए जाते हैं, इसी तरह आज वो वक्त है जब आवाम को आपकी जरूरत है। मेरा मकसद, मेरा मैसेज बस इतना ही है कि हमें अपने रब को राजी करना है। हम अपने रब को नाराज कर बैठे हैं, हम दुनिया में मशगूल हो गए हैं। दोस्तों, आपने देखा है और बहुत सारी वीडियो में ये नजर आया है कि बहुत सारे ऐसे अमलाक जो पानी में, बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े बिल्डिंगें पानी के अंदर बह गए। इसी तरीके से दुनिया भी पानी में बह जाएगी, मालो ज़र लोगों के बह जाएंगे, लेकिन अगर काम आएगा तो वो हमारे नेक अमाल। अल्लाह को वही बड़े पसंद है। जिंदगी है तो बंदा पैसा कमाता रहेगा, अगर जिंदगी नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर जो इमदादी कैंप इस टाइम कायम किए गए हैं कराची में और कई जगहों पे, तो उनको चाहिए कि वो इमदादी कैंपों में अपनी अपनी जो हस्बे ज़रूरत चीज़ें हैं, पानी है, खुराक है, खैमे हैं, तो मेहरबानी करके ये सारी अशिया इमदादी कैंपों तक पहुँचाइए और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।